वह दिन था 24 फरवरी 2022 का। उसी दिन रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। इन दोनों देश में जो लड़ाई चल रही है, इसके बीच में कई कारण है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन कारण है इन दोनों देश के बीच की लड़ाई का। इन दोनों देश के बीच की लड़ाई से पूरी दुनिया पे असर पड़ा है इसका। आज इस लड़ाई को करीब 1 साल 4 माह 4 दिन हो गए। अगर यूक्रेन और रसिया की लड़ाई का कॉज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूएसएसआर 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री से मिलकर बना था। 1991 में जब यूएसएसआर का डिवीजन हुआ तो 15 कंट्री अलग अलग डिवाइड हो गए। इस 15 देश में से जो रसिया के बाद सबसे बड़ा देश है वह है यूक्रेन। यूक्रेन और रसिया का संबंध 2014 में ही बिगड़ गया था, जब रसिया ने यूक्रेन का पार्ट क्रीमिया को कब्जाया था। जब रसिया यूक्रेन की पार्ट क्रीमिया को कब्जा रहा था तो उसी समय रसिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और अमेरिका द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे रसिया के ऊपर में। लेकिन रसिया कभी अमेरिका की सैंक्शंस से नहीं डरता है। इस इमेज में आपको क्रिस्प एंड क्लियर दिख रहा होगा कि यूक्रेन का आधा से ज़्यादा पार्ट यूरोपियन कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ है। यूक्रेन एक बड़ा सप्लायर है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं कि यूक्रेन पर इनका कब्जा हो। जो रसिया है ये चाहता है कि यूक्रेन पर रसिया का कब्जा हो। रसिया के डर से यूक्रेन चाहता था कि वो भी नेटो का पार्ट बन जाए ताकि उसका भी सुरक्षा होता रहे। तो अब रही ये सवाल कि नेटो क्या है। नेटो 1949 में फॉर्म किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो एक सिक्योरिटी अलायंस है 30 देश का फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। नेटो का काम यही है कि जितने भी देश नेटो का मेंबर है उसकी राजनीतिक और सैन्य तरीके से रक्षा करना। ये नेटो कंट्रीज अमेरिका के साथ मिलकर ये कसम खाए हैं कि अगर कोई देश कोई भी नेटो मेंबर के कंट्रीज पे अटैक करता है तो उसे अमेरिका पे हमला समझा जाएगा और सभी नेटो के मेंबर कंट्रीज मिलके साथ में मारा जाएगा। तो इसी कारण के वजह से यूक्रेन का प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की चाहता था वो भी नेटो का पार्ट बन जाए ताकि रसिया से उसकी सुरक्षा होती रहे। और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर यूक्रेन नेटो में ज्वाइन हो जाता है तो रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका अपनी फोर्सेज और मिलिट्री इक्विपमेंट रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे लाके डिप्लॉय कर देता। और ये बात व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे से समझते थे। नेटो का पार्ट कोई भी देश बन सकता है, बशर्ते जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उनकी हाँ होना चाहिए कि हाँ आप नेटो में ज्वाइन हो सकते हैं। रसिया ने यूक्रेन को बहुत बार वार्निंग दी थी नेटो में ज्वाइन होने से, लेकिन फिर भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की चाहते थे कि वह नेटो की पार्ट बन जाए। व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी पूरी कोशिश कर दिए थे कि वह नेटो का पार्ट बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इससे पहले ही रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। कोल्ड वार से ही अमेरिका और रसिया एक बहुत बड़े कट्टर दुश्मन है। इस वजह से भी अमेरिका ने यूक्रेन को चढ़ाया कि तुम लड़ाई में पीछे नहीं हटना। जितना तुमको मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए उतना हम देंगे, जितना तुम्हें पैसा की जरूरत होगी उतना हम देंगे, लेकिन तुम लड़ाई में पीछे नहीं हटना। अमेरिका तो यहाँ पे हेल्प कर ही रहा है, बल्कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वह इस वार में सर्वाइव करके रहे, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा रसिया को अटैक कर सके। आप इस इमेज में देखिए कि अमेरिका ने सबसे अधिक रुपया दिया है यूक्रेन को, करीब 46.6 बिलियन US डॉलर। उसके बाद जो यूके है 5.1 बिलियन US डॉलर के साथ, यूरोपियन यूनियन 3.30 बिलियन डॉलर और पोलैंड 2.5 बिलियन डॉलर, जर्मनी 2.5 बिलियन डॉलर और ये सब हैं कनाडा, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, नॉर्वे। रुपया देने के साथ साथ और बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं। रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया क्योंकि जो व्लादिमीर जेलेंस्की थे ये बार बार नेटो में ज्वाइन होने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये एक कारण तो था ही, लेकिन पुतिन का ये भी सोचना था कि अगर यूक्रेन पे इनका कब्जा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और रसिया चाहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका हक हो। यूक्रेन अभी तक इस वार में इसलिए सर्वाइव कर पाया है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इसकी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक रसिया ने 2001 टैंक खो दिए हैं इस यूक्रेन और रसिया की वार में। रसिया की GDP 2022 की डेटा के अनुसार से 2.1% ड्रॉप हो गई है। रसिया का कुल GDP का 15% हिस्सा ऑयल और गैस इंडस्ट्री से आता है। अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज रसिया से कोई भी प्रोडक्ट्स जैसे गैस, ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रही हैं। इसी वजह से रसिया इंडिया को हैवी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल बेच रहा है। अप्रैल 2023 की डेटा के अनुसार से रसिया ने 68.21 US डॉलर पर बैरल के हिसाब से इंडिया को क्रूड ऑयल दिया है। एक बैरल में करीब 158 लीटर 987 मिलीलीटर होता है।
जबकि वहीं सऊदी अरबिया जो क्रूड ऑयल इंडिया में सेंड करता था, अप्रैल की डेटा के अनुसार से बताया गया कि 86.96 US डॉलर पर बैरल के हिसाब से सऊदी अरबिया भेजता था इंडिया में क्रूड। वहीं जो इराक से तेल आता था वह करीब 77.77 US डॉलर पर बैरल के हिसाब से आता था। तो आप खुद से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रसिया कितना ज़्यादा डिस्काउंट से इंडिया को ऑयल दे रहा है। अभी तक की डेटा के अनुसार से करीब 8 मिलियन यूक्रेनियों ने अपना जान गंवा दिया है, जबकि 8 से 14 मिलियन के बीच में लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि केवल 6 मिलियन लोगों की ही पहचान हो पाई है। यूक्रेन इस लड़ाई से पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस इमेज में देखिए, लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो रीजन है, इसको हम डॉनबास रीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं वह अपने आप को रसियन ओरिजिन के मानते हैं और वह चाहते हैं कि ये जो डॉनबास का रीजन है ये रसिया में मिल जाए। तो इसलिए जो डॉनबास रीजन के लोग हैं, इनमें और यूक्रेन की आर्मी में लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब इस रीजन का अप्रॉक्स आधा हिस्सा रसियन आर्मी कंट्रोल कर रही है। यहीं पे वीडियो को द एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।